अरे मेरी जान छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। उनका एक गर्लफ्रेंड पटाई, वो भी इतनी ताकतवर है, कभी भी अपने उसमें दबा देती है। इनका अच्छा गर्लफ्रेंड कौन है तुम्हारी? आप यहाँ पे तो कहती हैं कि मैं ओल्ड नहीं, तुम्हारे से भी ज़्यादा जमान हूँ। तो अब मेरी गर्लफ्रेंड हुई ना, तो उसे एक पप्पी देते हुए कहता है मानने वाली नहीं हूँ मैं इससे, तुम्हारे कसरत पूरी करवा दूँगी मैं, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, मैं जान के एंगेजमेंट है इसका। हाँ हाँ ग्रैंड मदर। तो वो फिर जाते हैं, बताते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लीन सभी को बू करता है और तभी लैमी कहती है कितना चेयरफुल बच्चा है। तभी लैमी से मुझे कहते हैं हाँ। कहा बट ये लड़का है, अगर ये एक लड़की होती तो मैं अपने बेटे से शादी करवाती। कहा तो क्या हो गया, वो कतई ठंडा आइस क्यूब, और ये कहाँ चेयरफुल, बिल्कुल ही वो रह ही नहीं पाएगा इनका। बट फिर उनकी कन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती है। इनका आप क्या कर रही थी ग्रैंड मदर? तभी बोलता आप क्या कर रही थी, आपके चेहरे पे ये आता सा लगा है। पता है मैंने तुम्हें बताया था मेरी फ्रेंड की, तो ये उनकी फैमिली है और इन्हीं की फैमिली में शादी हो रही जैनचंग की। तभी जैनचंग कहता ओहो शादी अकेले अकेले, आजा मेरे साथ ही कर ले। अकेले अकेले खुद तो मैं नहीं कर रहा और ये कर रहा। तो ये तभी बहुत से सरेना आते हैं, लगता है कि मुझे बिज़ी करके कहाँ चले गए। तभी बहुत से सरन बाहर आते कहती हैं देख, अब देखो किसका बना है, तो वो अपनी डिश सामने रखती है। जहाँ कान से सरन बोलती हैं उनका हाँ ठीक है तू ही जीती, कि मैं तो कन्वर्सेशन में लगी थी, वैसे भी तो कुछ नहीं बनता, तो वैसे भी तो कुछ नहीं बनता। तभी कान से सरन बोलती हैं चांद से मैंने सुन लिया है, ओ सॉरी मदर, बहुत जबान चलने लगा है। तभी बहुत साधारण बोलती है सही कहा बेटा, तेरी माँ है ही ऐसी। उनका आज तू मेरी टीम में, और उसे पकड़ के ऐसे अपने पास खड़ी कर लेती हैं। उसके बाद उनके बनाए हुए डिश खाते हैं। कैंसर सर ने सिर्फ नूडल्स बनाए थे और बहुत से सर ने उन्होंने कुछ मिक्स सब्जी सी बनाई थी और सूप वगैरह बनाया था और कुछ राइस का फ्राई चिकन करके लाई थी। तो फिर ओह टेस्टी है। तभी खाता ये तो बहुत बकवास है, अब भी मेरी ग्रैंड मदर की तरह बहुत ख़राब खाना बनवाती हैं। तभी कंससन कहती हैं अच्छा मैं ख़राब बनवाता हूँ, तुम अपनी गर्लफ्रेंड की ऐसी बेइज्जती करोगी। तभी बस गर्लफ्रेंड, वो भी तुम इतनी यंग बच्चे की, तो मैंने अरे मेरा ग्रैंड सन है ये, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। उनका अच्छा ठीक है, अब तुम अपनी ग्रैंड मदर का चख लिया है, तुम मेरे चखा दो। मैंने कहा तो मैंने अभी चखा था, आपने ही बताया ना ये चिकन राइस बहुत ख़राब है, इतना गंदा खाना कभी नहीं खाया। और वो मजाक करता रहता करता करता वो जब उसके धर देती हैं तब बोलता है इनका अच्छा बनाया है, आपने एटलीस्ट मेरी ग्रैंड मदर से अच्छा बनाया। अच्छा दल बदलू कहेंगे तो वो भी इनको बजाने लगती हैं। तभी चैंसन कहती है ये तो गया। सभी वहाँ चेयरफुल से हो जाते। तभी सीचन बोलते हैं तो ये है तुम्हारा ब्रदर? उनका हाँ यही है। वो कितने चेयरफुल है, सभी घर वालों को ऐसे कन्वर्सेशन में उलझा लिया अपने में, अटेंशन लेने में, ग्रैब करने में बहुत माहिर है उनका। तभी तो मैं इसे इतना होकर मिस कर रहा था कि घर में मन ही नहीं लग रहा था। पर तुम तो लड़ते रहता हो, तुम कहते तो बहुत ख़राब है उनका, बट क्या करें अब रिश्ता निभाना भी तो पड़ेगा, लड़ने का रिवाज है तो लड़ना भी पड़ेगा। अच्छा उनका अद्वैत लवी डबी होने लगता है। तभी यही भी जगह था इसका ये मतलब नहीं सब कन्वर्सेशन से उलझे हुए हैं तो कोई देख नहीं रहा, यही प्रॉपर नज़र है। 5 चॉकलेट आपने दी नहीं है अभी। तो इसे क्या कहते हैं, ठीक है हम शाम को लेने चलेंगे। सीन कट हो के शाम अगले दिन शाम के पे जाता है जहाँ भी बहुत सारे करौंदे और मीठे मीठे से अमरूद लेके आता है। इनका ये क्या है? इन्होंने कहा ये अमरूद है। तभी बहुत सारे अमरूद ये क्या होता है? ये फ्रूट्स है, गुआवा गुआ। उनका ओ सी उनका
तभी कंसर्न कहती अंग्रेजी चिड़िया को कहाँ पता होगा ये क्या है। वो मुझे पता है बट मैं नहीं खाती। कहाँ खाएगी बुढ़िया, तेरा दाँत ही कमज़ोर है नहीं। तभी विंग से इधर ला, अभी खा के दिखाती हूँ, देखा। तो वो खाती तो उनके थोड़ा सा बीज लग जाता है। मैंने देखा तभी कंसर्न नहीं खाती, वे भी अपने दाँत पकड़ लेती है। तभी विंग कहता मैं यही तो कह रहा था कि इसकी स्मूदी बनाएंगे, ये कच्चे हैं, आपने ऐसे ही इन्हें नहीं खाना था। तभी यानी कहती ला इधर दो, पहले बताना चाहिए था ना कि देर से बताया। ग्रैंड मदर मैं आप लोगों के लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। उनका हाँ ठीक है। तभी चांद ससरन बोलती हैं मदर आप भी इतना होता है बच्चों जैसा बिहेव करती हैं। उनका अच्छा मैं बच्चों जैसा बिहेव करती हूँ, तू मुझे टोकेगी, मैं तेरी माँ हूँ या तू मेरी माँ है। और उससे मारने के लिए हाथ उठाने लगती है। तो बस उन्हें बहुत हद चलता है तेरा, जब तक मैं यहाँ हूँ अगर तुझे मारते हुए देखा तो मैं तुझे फिर उठा के धोबी पछाड़ मारूंगी। धोबी पछाड़ ये क्या होता है? तुमने तो कहा था अंग्रेजी चिड़िया है, अब क्यों तुम्हें नहीं समझ में आया? जब वहाँ वो WWH देखी है ना, वो मुझसे धोबी पछाड़ बोलती हूँ। मैं स्मूदी आती है, सब पीते हैं। तभी सब यानी कहते हैं बहुत अच्छे थे। कहाँ तभी सब गांव में बड़ा सा पार्क है जहाँ पे झूले वगैरह लगे हैं। तो पूरी फैमिली वहीं पिकनिक बनाने का प्लान करती है। विंग अरेंजमेंट करवाता है यानी के साथ और सारा फैमिली बहुत हैप्पी होती है। उनका तो तुम्हारा सरप्राइज़ ये था? इनका हाँ अच्छा है ना कि यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हैं, फ्लावर्स भी लगे हैं और छाया भी कितनी अच्छी है। और यहाँ किसी को भी लगाना है तो हमने वहाँ एक टेंट भी लगाया है, धूप जिससे हमें नहीं लगेगी। तभी चाची सर कहती है अच्छा बट खाने का क्या? वो हम ऑर्डर कर लेंगे। अब मैं ऑर्डर विजिन सर कहता है मैंने ऑर्डर कर लिया है, मुझे विंग ने बता दिया था। तो कोई भी नहीं बनाएगा, सिर्फ चाय बनेगी। चाय कहाँ से बनेगी? इनका चाय नहीं बनेगी, इतना गर्म मौसम हो रहा है, नहीं ठंडा से पियेंगे। उनका अच्छा ठीक है। फिर जिन जान कहता मैंने ऑर्डर कर दिया है और किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बता दें। उनका नहीं अच्छा करा, कुछ तो काम है। तभी विंग कहता है डोंट वरी, सास ही रहती है। भीमजान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है और तुम्हारी माँ है पता ना अभी। अरे जीजा जी ऐसे नहीं करते हैं, मार खाने वाला काम कर रहे हैं आप। अच्छा तो मुझे मालूम तुम्हारी ये यानी शिकायत है। यानी देखो ये मेरे से बहस कर रहा है, ये कह रहा है कि तुम्हारे लायक नहीं है, वो मेरे से तुम्हारा डिवोर्स करवा देगा और यूँ कह रहा है कहीं और शादी करवा दे। तभी यानी कह रहे इधर आओ, तुमने डिवोर्स की बात करी, इधर मैं तुम्हारा डिवोर्स करती हूँ, रुको। और उसके पीछे भागने लगती हूँ। तभी तुम कहता है जिन शॉन के बच्चे तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। और तभी फैमिली देखती एकाएक ये क्या होने लगा अचानक से, मालूम नहीं बतने लगी। तब बस ससुर कहती अरे जिंगली माय चाइल्ड क्या हो गया, क्यों तेरी माँ उसके पीछे भाग रही है? उन्होंने कहा है कि डिवोर्स करवा देंगे और किसी और शादी कराएं। तब बस उन्होंने कही हाँ वैसे भी बहुत अच्छा नहीं है, जब से आया है इनने ग्रीट नहीं करा है मुझे। सही कह रहा है, बिल्कुल भी संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। पक्का तक रवि देंगे हाँ। इनका मैं तुम्हारे साथ कर रही हूँ ओके। इनका बट मैं क्या साथ है इनका डिवोर्स के बट मैंने नहीं कहा। तभी जीन शंक बजा तुमने मेरे बच्चे के लिए झूठ मारा, तुम्हें मुझे विंग बहुत पसंद है, अगर तुमने इसके लिए झूठ बात लगाई तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तभी वो यानी का आवाज़ देती है यानी, तो यानी स्टॉप हो जाती है। वो देखती है सब लोग देख रहे हैं तो आती है तुम्हारे ये जो पति बहुत ख़राब है, इनने झूठ बात लगाई। ओके। और वो जीन शान को ऐसे पीठ में से जोर मुक्का मारती धूम से। अच्छा ये मत सोचना कि कान से कुछ नहीं बोलेगी तो मैं अभी भी उनके दोस्त में आज से वो मेरा होता है। अगर तुमने उसके बारे में झूठ बात लगी तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसको एक ज़ोर से और चोटी काट ले तो ग्रैंड मदर लग रहा है। तभी शीचान बोलते हैं जैन से ये क्या हो रहा है, हमसे ज़्यादा तो बचपन है।
तुम्हारी और मेरी ग्रैंड मदर दिखा रही हैं कहाँ, ऐसा लग रहा है इनके ऐसा ही है, सब कुछ एयरफुल कर रखते हैं इनका। बट उन्होंने जीन्स शैंक मंगाया है इनको, उसने उनके बाद झूठ बताया है अरविंद उन्हें बहुत पसंद आया इसीलिए और ने मार रही है। तभी क्यूटी कहता ग्रैंड मदर आपने तो बहुत जोर से काटा, देखिए ब्लड भी आने लगे। अच्छा दिखाओ, नहीं आया तो तुम्हें मैं ब्लड ही निकाल के मानूंगी। तभी तभी वो आते ही लहजिंग लहजिंग और कहती है मॉम ये सब वहाँ हम चाय में बैठते हैं, हमने टेंशन लगा लिया है जिससे अब धूप नहीं लगेगी और इधर से ठंडी ठंडी हवा आएगी चाय में। तो सब बैठते हैं, खाने पीने का एंजॉय होता है, वो पिकनिक एंजॉय करते हैं। सीन शिफ्ट होके घर पे दिखाते हैं जहाँ सब थक के सब आगे होते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं फ्रेश होके। तो यानी पूछती है अब शाम डिनर में मतलब सब क्या खाएंगे। तभी प्रोफेसर कहती है कि ऐसा करो कि सबके लिए चाय, सर्वेंट से कह दो कि चाय। तो यानी कहती है आज हमारे में सिर्फ साफ़ सफाई के लिए सर्वेंट है और जो दिन में आते हैं तो आज की छुट्टी दी है तो इसलिए ग्रैंडमदर है नहीं आज तो सर्वेंट। क्योंकि ठीक है तो लो मैं बना देती हूँ। तभी यानी कहती ग्रैंडमदर आप बता दीजिए ना। तभी चांसेसर कहती है जैन को नहीं मत जाओ जाओ अपने दादी या सास की खिदमत करो, ऐसे ही खड़े रहोगे, कुछ सिखाया नहीं है यू ने। यू कहती मैं क्या करूँ इसमें, मैंने तो उसे कहा ना, वो नहीं सुन रही है। तभी यू बोलती है इनका नहीं चांसेस हम चलते हैं, इनके बच्चे देख लेंगे बच्चे। तो वही जान लगती है और वो बात करती हैं कुछ बिजनेस के, मतलब बताती हैं कि ऐसा हुआ था। तो और वो घर के बारे में बताने लगती हैं। एक ने मतलब घर फैमिली संभाल रखी थी और दूसरे ने बिजनेस संभाल रखा था। तो इनकी बॉन्डिंग इससे ही पता चलती है कितनी स्ट्रॉन्ग है। फिर यानी के पास जंग था कोई नहीं दीदी मैं बना देता हूँ आप भी चले जाइए। उनका नहीं चलो अच्छा हम दोनों चलते हैं, तुम चाय बना लेना और वो कर दें। तो तभी बहुत सारे बोलती हैं एक चाय से नहीं पटने वाली, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें मुझे बटाने में। तभी जंग कहता है जी मद ग्रैंड मदर। कहा ग्रैंड मदर अभी तो बुला लो, पर तुम दादी सास कह के बुलाओगे, तुम्हारे अच्छे से लगाने वाली हूँ। तभी लनी कहती हैं हाँ जैसे कि मेल लगा रखी तो हमें यहाँ पता चल जाएगी कि सास बहू में टकरार होती है। अच्छा तुम जवान चाह रही इधर आओ, मैं अभी और तुम्हें मैं बताती हूँ। अभी मैं तुम्हें कहा नहीं चल मेरे वो मालिश करो, घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है। तभी कहती मैं अपनी मर्जी से कराई मैं क्यों। तभी लंचिंग कहते अरे मैं दबा देता हूँ ना ग्रैंड मदर। फिर तू बोला, अगर तू बोला तो मैं आपकी ना तेरा मुँह सी दूँगी। तभी भी कहते अरे ये सब क्या हो रहा है, बात करते हो तो अरे लई मैं दबा देता हूँ। पता है मेरे ग्रैंड मदर घुटनों में भी दर्द होता है पर वे बताती नहीं है। तो मैं उनकी जाके चुपके से कभी दबा देता हूँ। अच्छा तो वो सोफे पे बैठ जाती है और भी उनके मसाज करने लगता है और वो बैठ जाते हैं, खूब सारी मतलब बातें करते हैं। मतलब बात क्या ही करते हैं वो इनसे पूछते हैं मतलब क्या है, क्या कैसे करा, क्या इंटरेस्ट है, विंग बताता है और उनके फ्रेंडशिप के उसमें पूछता है तो वो बताने लग जाती हैं। कांसा सरन चली जाती हैं आराम करने के लिए और लंचिंग जी अपनी मम के पास बैठ जाते हैं। सब फ्रेश हो कुछ टाइम बाद दिखाते हैं कि सब फ्रेश होके आते हैं और सब बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और सीन शिफ्ट होके हनुमान के पास दिखाते हैं जहाँ शीचैन फ़ोन करते हैं। उनका हाँ उनका वहाँ सब ठीक है, इनका हाँ ब्रदर यहाँ सब ठीक है। इनका क्या हो गया तो इनका इन्वेस्टर ने कुछ उसमें प्रॉफिट में हेर फेर करी थी इसलिए वो इनका देख लिया। इनका हाँ इनका तो तुमने क्या करा, इनका मैंने क्या करा, मैंने नहीं कहा दिया। इनका हो ऐसे नहीं करते, तुमने अंकल से पूछा, अंकल ने कहा। इनका मैंने अंकल से पूछने क्या बात है, जो मैंने डिसीजन लिया मैं हो तुम CEO बन गए इसका मतलब ये नहीं कुछ भी हो, तुम्हें अंकल से बताना चाहिए था, बहुत इम्पोर्टेंट थे वे हमारी कंपनी के लिए, तुम्हें पता नहीं है।
कब से मेरे इन्वेस्टर हमारी कंपनी के हैं, उनका तो कितने टाइम से है, तब भी इतना लालच। अभी अंकल इनको ठीक है, मैं अंकल कुरैन को बता दूंगा। अभी अंकल कुरैन को आते हुए कहते हैं क्या बताना, तभी शीचंद फोन आता है, अरे उन्हें निकाल दिया, वो कोई बात नहीं, वैसे भी लांगन मुझे पूरा भरोसा है, जो भी करेगा सही करेगा। तभी हनुमान जी कहते हैं जी अंकल। तो हनुमान जी चले जाते, तभी अंकल कुरैन को शीचंद बताने लगते हैं कि मतलब घर के फैमिली में इनको वहाँ सब अच्छा रहेंगे, पापा इनका ठीक है, हनुमान जी के साथ में आ जाऊँगा, इनका और सब कैसा है, यहाँ मदर ठीक है उनका, हाँ उनको पता है आपको बहुत इतना वियर्ड हो रहा है, इतना वियर्ड हो रहा है, मदर जब वो हो गई है, बच्चे जब होता है तो कहाँ मुझे पता है, जब हम छोटे थे तो हमें बहुत बताते थे, और एक दो बार हमें लेके भी गई थी, बट हम बहुत छोटे थे तो हमें इतना याद नहीं कर रहे बात करते भी हमें शीट जो है उनको तुरंत फ़ोन देते हैं और कहते हैं लो यहाँ मॉम की दवाइयाँ रखी हैं, मैं तुम्हें बता दूँगा, तुम लेते आना, और बताता है कि हमारा तो एक नंबर और है, मुझे तो बताने लगता है कि क्या हुआ, तो ग्रैंड मदर बिल्कुल हमसे भी ज़्यादा उन्हें प्यार करें, कहाँ करने दीजिए, वैसे भी वो बहुत काम है टाइम, उसे कॉन्वर्सेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर क्योंकि अंकल कुरैन वहाँ पे वन स्पीकर पे करिए तो वो कर रहे थे, तो वो सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इसलिए हनुमान भी सुनता रहता है, पर हनुमान सुनता है तो थोड़ा सा मतलब सुनता है तो कि हाँ मतलब कौन है ये, खाने बिल्कुल उनका पता क्या जाते ही आ गया था उनका, ठीक है, तो फिर अंकल फ़ोन काट देते हैं, उनका तो ठीक है रखो, हमें एक फ्रेंड को अभी डिस्कस करना, तो शीचैन रख देते हैं, फिर लैनी पूछती हूँ कि कैसा है उनका, हाँ ठीक है सब कंट्रोल में है उनका, मुझे पता है मेरा बेटा है ही अच्छा, तुम्हारा बेटा कहाँ से, मेरा पुत्र है, तो बस कभी तो सोचती हूँ खैर निकाल तो मैंने ना अकेले मेरे बेटा, तभी मदर तभी वो तो क्या सोच रही थी, क्या बोल रही थी, तभी कंसर्न कहती ये तो हमेशा हमसे मुँह काटे, मुझे बदतमीज बोलती है, और अभी देखिए बच्चे सामने कैसी बात कर रही है, विंग आता है क्या बातें हो रही हैं मेरे बिना, तो इनका हम सबको नीचे जाना है वो नीचे, हाँ नीचे कुछ गेम्स का अरेंजमेंट करा है, जो हम सभी का दिन काटने में निकलेगा, हम अलग गेम्स खेलेंगे, और हम टू डैट्स भी खेलेंगे, और हम गाने वाला कंपटीशन खेलेंगे, तभी चंद्रशेखर बोलती अच्छा वो अंतरिक्ष वाला जो करें का, हाँ वही, चलिए तो सब जाते हैं, सब गेम्स खेलते हैं, और तभी लंच चीटिंग करने लगते हैं, तभी विंग कहता मैंने अंकल आपको पकड़ लिया, मैं चीटिंग करनी है, नहीं अब दोबारा चाहिए, दोबारा बैठिए, तभी दोबारा खेलने लगते हैं, तभी यंग जिंग कहता है उनका, विंग से कहता है वो टाइम तुमने सब संभाल लिया, वरना यहाँ सब किसी न किसी में बहस होती रहेगी, और दो यहाँ बम एक साथ हो सपना तय है, तो चिंता मत करो मैं पूरा लगा दूँगी, उन्होंने सगाई तक तो कोई छापे नहीं होना चाहिए, छापा करना सिर्फ मेरा काम है। अच्छा तुमने कहा था कि कोई केस है, मुझे कोई केस वाला नहीं दिख रहा, उनका हाँ वो चला गया है, वरना मैं तुम्हें दिखाता, पता उसने हाथ भी नहीं मिलाया, जीन शान से दूंगा वो तो फिर तो अच्छी बात है, कोई केस वाले से तेरे ही बुरा होगा, जब जीन शान से आदमी यूज करता है, कभी जीन मिलाता है, जीन करता है, अब क्या कर रहे हैं हम कौन से गेम खेलेंगे, इनका जाओ वहाँ पर से बॉल में रखिए और निकालो फिर कौन सा खेलेंगे, जिन्हें बताता है, फिर सब सभी गेम लगते हैं, और तभी जिन कहता है ओके, तो ग्रैंड मदर जीती है, तो मुझे बताइए कि आपको अभी क्यों क्या चाहिए, तुमने गेम अरेंज करा था, तुमने प्राइस नहीं जानना है, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है सर, मुझे एक प्रॉमिस चाहिए तुमसे, अभी कहा मेरे पति से क्या तेरी नहीं मांग रही है, हाँ तेरी भी मांग लूँ क्या,
खींचा से निकाल लूँगी, मांगने की क्या ज़रूरत है। तो हीरोइन कहते हैं अच्छा किडनी छोड़ के तो कुछ और बताइए क्या मांगे। मैंने कहा मुझे सिर्फ एक तुमसे प्रॉमिस चाहिए, जब मैं तुमसे मेरे डिसीजन पर हाँ बोलने को होंगी तुम हाँ बोलोगी। तभी हीरोइन कहता है कहीं मेरी प्रॉपर्टी तो नहीं मांग रही। तभी बस चल कहती है ये ग्रैंड मदर तो नहीं मजाक के आया तेरी प्रॉपर्टी का मतलब हम बहुत अमीर है, खानदानी अमीर है, हमारी ग्रैंड मदर गरीब थी। तभी कंजर मरी गरीब थी तो बोला तू आगे गरीब और आने लगती है फिर से टिकनी लगती है। तो बस क्या कूद के मेरे पास आ जाती थी, हड्डियों में दर्द होने लगेगा। तभी हीरोइन कहता हाँ रात में बहुत कहती है अभी बेटे दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है। तो कंजर बोलती है अच्छा अब मैं तुम्हारी गलती नहीं हूँ, वैसे तो बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरी ग्रैंड मदर ये भी है, अब ये भी मेरी गलती है, मैं तो उनसे भी फ्लर्ट कर सकता हूँ है ना। तो फिर हीरोइन पूछता अच्छा क्या प्रॉमिस करवाना था आपको। मैं सोच के कहूँगा ऐसे तो नहीं करूँगा मैं, क्या पता मैं किडनी लेती हूँ जैसे ग्रैंड मदर ने कहा क्या मांग लेंगी, तो वैसे भी बहुत प्रीशियस चाइल्ड हूँ मैं इस घर का। तभी बॉस में बात छोड़ देती हैं और फिर सब ब्रेक टाइम अपने एंजॉय करने लगते हैं। और आगे क्या होगा अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। अगर आपको कुछ इसमें अपने थॉट्स या फिर कॉमेडी ऐड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी।